हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान पॉलिटी के अंदर लोकायुक्त वाला जो टॉपिक है आपका उसको कंप्लीट करेंगे। आपके लोकायुक्त वाला जो टॉपिक है ये आपके पटवार के एग्ज़ाम में और साथ ही साथ आपके वीडियो के एग्ज़ाम में और यहाँ पर ईओआरओ का जो पेपर होने वाला है उसमें भी आपकी जो पॉलिटी आने वाली है उसमें भी आपका लोकायुक्त वाला टॉपिक दिया गया है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज़ में आपकी पॉलिटी आने वाली है, तो उन सभी वैकेंसीज़ के लिए ये वीडियो आपका यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पर लोकायुक्त वाला जो टॉपिक है इससे जो भी सवाल पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे और जो सवाल नहीं पूछे गए हैं जो कि फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियमों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? तो राजस्थान के अंदर जो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 1983, 1973, 1977 या फिर 1985? तो दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को 1973 में प्राप्त हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये लागू कब हुआ था आपका? तो ये 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जो प्रथम लोकायुक्त बने थे आपके आई डी दुआ जो थे ये प्रथम लोकायुक्त बने थे, इनकी नियुक्ति किस डेट को हुई थी? तो इनकी नियुक्ति जो है वो आपकी 28 अगस्त 1973 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। लागू कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। अधिनियम आपका 1973 का हो जाएगा। आई.डी. दुआ जो आपके प्रथम लोकायुक्त बने थे उनकी नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आजकल सवाल पूछा जाता है दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा? तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है तो ये आपका एम.बी. शर्मा का रहा है। किसका रहा है दोस्तों? एम.बी. शर्मा का लोकायुक्त के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे न्यूनतम कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसका रहा है दोस्तों? ये आपका रहा है वी.एस. दवे का। किसका रहा है दोस्तों? वी.एस. दवे जो है इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है। तो एम.बी. शर्मा जो है इनका अधिकतम कार्यकाल रहा है लोकायुक्त के रूप में, वी.एस. दवे जो है इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है। ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकायुक्त का जो पद है इससे संबंधित जो कथन दिए गए हैं उन पर आपको विचार करना है। पहला कथन देखिए, राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। तो राज्यपाल के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, बिल्कुल सही बात है। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का जो न्यायमूर्ति होता है दोस्तों आपका, उसके समकक्ष इसके वेतन भत्ते होते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जा सकेगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो शिकायत होगी उसका अन्वेषण लोकायुक्त नहीं करेगा। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है दोस्तों ये लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों लोकायुक्त जो है ये आपका कैसा निकाय है, तो ये आपका बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है दोस्तों? बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें आपका 1 अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1+8 आपको ध्यान रखना है लोकायुक्त के अंदर, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों सर्वप्रथम जो है लोकायुक्त विधेयक लाने वाला आपका प्रथम राज्य कौन सा था? तो लोकायुक्त विधेयक लाने वाला पहला राज्य आपका कौन था भारत में? तो ये उड़ीसा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो लोकायुक्त संस्था बनाने वाला प्रथम राज्य आपका कौन सा था? महाराष्ट्र था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से सवाल एग्जामिनर पूछ लेता है। और कब? तो ये 1971 की बात हो जाएगी दोस्तों आपकी। 1971 जो विधेयक लाया गया था वो लोकायुक्त संस्था के रूप में सबसे पहले महाराष्ट्र के द्वारा लाया गया था। और अगर आपको पूछा जाए लोकायुक्त विधेयक लाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो ये उड़ीसा था, ठीक है। लेकिन संस्था के रूप में महाराष्ट्र हो जाएगा 1971 में। और नियम लागू कब हुआ? 1972 में हुआ। लेकिन ये भी आपका विधेयक 1971 में लेके आया था। तो विधेयक पूछा जाए तो उड़ीसा और संस्था पूछा जाए लोकायुक्त संस्था तो महाराष्ट्र आपको आंसर करना है, ठीक है। और लोकायुक्त संस्था को सबसे पहले समाप्त भी किसने किया था? तो सबसे पहले विधेयक कौन लाया था? आपका उड़ीसा लाया था। इसी तरीके से संस्था को समाप्त भी उड़ीसा राज्य ने ही किया था। सबसे पहले 1983 में बनाई गई थी, तो 1993 में इन्होंने समाप्त कर दिया था जो संस्था इनके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल है आपके वो कौन बने हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत के प्रथम लोकपाल जो है दोस्तों ये आपके कौन बने हैं? ये आपके पी.सी. घोष बने हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पी.सी. घोष बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष।
ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका असत्य है? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? 28 अगस्त 1973 को हुई थी और लागू कब हुआ? 3 फरवरी 1973 को। लोकायुक्त गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये गैर संवैधानिक और सलाहकारी निकाय हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन को बनाया गया, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? के संतानम। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो ये आपके LM सिंघवी के द्वारा किया गया था। LM जो सिंघवी थे दोस्तों, इनके द्वारा लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम संसद में किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, LM सिंघवी। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? ये पूछा गया है। स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के समान भारत में लोकपाल व लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सबसे पहले लोकायुक्त जो है, जिसको ओम्बुड्समैन बोला जाता है स्वीडन के अंदर, तो यहाँ पर इस संस्था का गठन किया गया था स्वीडन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार में लोकपाल अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ। तो ये 16 जनवरी 2014 से लागू नहीं हुआ था, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ था। राज्यपाल द्वारा उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सलाह पर की जाती है। तो उप लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी, लेकिन लोकायुक्त की सलाह पर की जाएगी। ये कथन आपका सही है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल या इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कथन पूछा गया है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, यानी कि 1, 3, 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में 1, 3, 4 होगा, तो यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजस्थान का जो लोकायुक्त है दोस्तों, इसके क्षेत्राधिकार में कौन कौन आते हैं और कौन कौन नहीं आते हैं, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान। तो दोस्तों मुख्यमंत्री नहीं आते हैं इसकी जांच के दायरे में, तो 2 जो है ये तो गलत हो जाएगा आपका। 2 यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, तो यहाँ पर एक ही आंसर बचता है आपका 1, 3, 4। मंत्री जो है इसकी जांच के दायरे में आते हैं। राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक भी इसकी जांच के दायरे में आते हैं। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान भी आते हैं, लेकिन सरपंच और उप सरपंच नहीं आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सरपंच और उप सरपंच जो है दोस्तों, वो इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक बार मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कौन कौन इसकी जांच के दायरे में आते हैं और कौन कौन इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो अगर आप एक चीज़ याद रख लीजिए, या तो जो नहीं आते हैं वो याद रख लीजिए, या जो आते हैं वो याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यपाल इसकी जाँच के दायरे में नहीं आता है, मुख्यमंत्री नहीं आता है। इसके अलावा अगर राज्य का महालेखाकार आपसे पूछा जाए तो महालेखाकार जो है दोस्तों, वो भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। RPSC के जो अध्यक्ष और सदस्य है वो भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, जो कि आपके मधुकर गुप्ता है अभी, वो भी इनकी जाँच के दायरे में नहीं आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चुनाव अधिकारी हो गया, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त हो गया, ये इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए सेवानिवृत्त लोक सेवक इसकी जांच के दायरे में आते हैं या नहीं आते, तो सेवानिवृत्त जो सेवा से निवृत्त हो चुके हैं वो भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी और कर्मचारी, तो सचिवालय स्टाफ के कर्मचारी और अधिकारी जो है दोस्तों, वो भी इसकी जाँच के दायरे में नहीं आते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये इसकी जाँच के दायरे में नहीं आते हैं। आपका काम हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी। तो राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 के द्वारा, संतानम समिति के द्वारा, भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, या फिर आपका ऑप्शन डी है राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 जो है दोस्तों, इसके द्वारा ही राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की गई थी। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963, ये सवाल आपका पूछा जा चुका है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो मंत्री तो आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सचिव जो है वो भी आते हैं, राज्यपाल नहीं आते हैं यहाँ पर। तो राज्यपाल यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, एक ही ऑप्शन आपका बचता है, ऑप्शन ए। स्वायत्त शासन संस्थानों के अध्यक्ष, ये भी आपके इसकी जांच के दायरे में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति आई डी दुआ जो है वो राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने थे। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा गया है। लोकायुक्त भारतीय राज्यों में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त बने। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त और उसके उप अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो ये बात भी आपकी सही है। लोकायुक्त का कार्यकाल तय नहीं है और सरकार के लोकपाल के रूप में काम करते हैं। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। लोकायुक्त का कार्यकाल तय है दोस्तों, इसका कार्यकाल जो है वो 565 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जाँच नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार की जाँच कर सकता है, पद का अगर कोई दुरुपयोग करता है तो उसकी जाँच कर सकता है, अकर्मण्यता की जांच कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, कौन जांच के दायरे में नहीं आते हैं। मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी या महालेखाकार राजस्थान तो जांच के दायरे में नहीं आते हैं, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो राज्य का जो महालेखाकार है दोस्तों वो इसकी जांच के दायरे में नहीं आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर और भी दिए गए हैं, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर महालेखाकार भी नहीं आता है और राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी भी नहीं आते हैं। 3rd और 4th दोनों करेक्ट होंगे यहाँ पर, ठीक है। मंत्री इसकी जाँच के दायरे में आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी गलती हो जाती है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। दूसरा कथन देखिए, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो महालेखाकार जो है वो भी क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये बात भी सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये भी मैंने आपको बताया, सचिवालय स्टाफ के जो अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, वो भी इसकी जाँच के दायरे से बाहर होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1st, 2nd, 3rd तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। तो लोकायुक्त में अगर एक लोक सेवक है उसके विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर 5 साल से अधिक, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 5 साल तक ही आप जाँच कर सकते हैं लोक सेवक के विरुद्ध। 5 साल से अधिक हो जाएंगे तो आप जाँच नहीं कर सकते। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लोकायुक्त के संबंध में जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, बिल्कुल सही बात है। और कब बने थे, अगस्त 1973 में, वो भी ध्यान रखना है। लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता। तो ये कथन जो है ये भी आपका सही है। लोकायुक्त जो है वो व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो 1 और 2 जो है ये आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कितना होता है दोस्तों, 565 होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, यहाँ पर 5 कर लेना आप, 5 यहाँ पर मिसिंग हो गया। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी आपकी पहले हो जाए, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है, 565। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था को वर्ष 1973 में स्थापित किया गया, सही बात है। अगला कथन देखिए, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएगी, ये सवाल शायद रिपीट हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। मंत्री, जिला का मुखिया, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों में कार्यरत सदस्य, तो ये तीनों यहाँ पर शामिल रहेंगे, लोकायुक्त की जांच के दायरे में रहेंगे। और एक बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, लोकायुक्त जो है ये जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं सुना सकता, ठीक है, दंड नहीं दे सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कथन को ध्यान से पढ़ना है। अगला सवाल देखिए,
राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो राजस्थान में राज्यपाल जो है दोस्तों वो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करेगा? तो ये किसके साथ परामर्श करेगा वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विरोधी दल के नेता के साथ ये जो है वो विचार विमर्श करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों लोकायुक्त जो है ये जांच करता है, तो जांच से आपको याद रखना है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो लोकपाल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? अभी मैंने आपको बताया था LM सिंघवी के द्वारा दिया गया था संसद में सबसे पहले। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया, तो ये कब पारित किया गया यानी कब लागू हुआ? तो 3 फरवरी 1973 को लागू हुआ था। जबकि आपके जो अध्यक्ष बने हैं दोस्तों ID दुआ, ये कब अध्यक्ष बने हैं? 28 अगस्त 1973 को। अगला सवाल देखिए, राज्य के प्रथम उप लोकायुक्त थे, तो प्रथम उप लोकायुक्त आपके कौन हो जाएंगे? तो KPU मेनन हो जाएंगे। KPU मेनन जो है दोस्तों ये प्रथम लोकायुक्त थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको दोस्तों जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक 2 बार कौन लोकायुक्त बने हैं, तो सर्वाधिक 2 बार आपके लोकायुक्त कौन बने हैं? ये आपके MB शर्मा ही बने हैं। MB शर्मा जो है दोस्तों ये सर्वाधिक 2 बार आपके लोकायुक्त बने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए KPU मेनन ऐसे लोकायुक्त उप लोकायुक्त है जो राज्य के मुख्य सचिव भी रहे हैं, तो ये मुख्य सचिव भी रहे हैं राज्य के, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मुख्य सचिव भी ये रह चुके हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई, तो ये कब की गई? 1973 में की गई। ज़्यादातर तो बेसिक सा सवाल ही पूछा जाता है। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है? तो किससे परामर्श नहीं करेगा? तो भारत के राष्ट्रपति से क्यों परामर्श करेगा वो? ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इनसे परामर्श करता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पर यह सवाल रिपीट हो चुका है दोस्तों। मुख्यमंत्री सहित मंत्री ये वाला जो है ये इसमें शामिल नहीं है। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती? तो जांच नहीं की जा सकती लोकायुक्त के द्वारा, तो किन की जांच नहीं की जा सकती दोस्तों? तो सरपंच और पंच की जांच नहीं की जा सकती, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मोटा मोटा दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है। MB शर्मा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मुझे लगता है ये सवाल आपका आ सकता है। सबसे ज़्यादा कार्यकाल आपका MB शर्मा का रहा है और न्यूनतम कार्यकाल आपका VS दवे का रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे लोकायुक्त कौन है जो उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं, तो वो आपके ID दुआ हो जाएंगे। और एक नाम और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, मिलाप चंद। मिलाप चंद जो है ये ऐसे लोकायुक्त है राजस्थान के जो कि कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। क्या रहे हैं ये? आपके कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं ये मिलाप चंद, और ये लोकायुक्त भी रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना है। प्रशासनिक सुधार समिति 1963 वाला भी आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्मली ये सवाल आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।